बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना, मगर इस महीने का नाम आते ही सबसे पहले एक ही वाकया याद आता है और वो वाकया है करबला का। तो आइए आज सुनते हैं मुहर्रम की पूरी कहानी। साल था 61 हिजरी। हुकूमत थी यजीद की, जो न सिर्फ जालिम था बल्कि इस्लाम के उसूलों के खिलाफ भी काम करता था। उस वक्त मदीना में रहते थे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे थे। जब यजीद ने अपनी बैत यानी कि बादशाही कबूल करने को कहा, इमाम हुसैन ने साफ कह दिया, जुल्म और फसाद के आगे सर नहीं झुकाया जाएगा। इस्लाम को बचाना है तो जान कुर्बान कर देंगे। इमाम हुसैन मदीना से मक्का गए और फिर मक्का से कूच किया कूफा की तरफ, मगर रास्ते में करबला के तपते रेगिस्तान में यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया। हुसैन और उनके अहले बैत पर पानी तक रोक दिया गया। 3 दिन के बच्चे भी प्यासे तड़प रहे थे। 10वीं मुहर्रम आशुरा के दिन इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया। उनका सर काट कर यजीद के दरबार में भेजा गया, मगर हुसैन का पैगाम आज तक जिंदा है। सर तो कट सकता है मगर जुल्म के आगे झुक नहीं सकता। इसी करबला के वाक़ये ने मुहर्रम को सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि सब्र, इसार और हक की आवाज बना दिया। मगर दोस्तों, मुहर्रम में सिर्फ करबला ही नहीं और भी बहुत अहम वाक़यात पेश आए। तारीख बताती है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा इसी महीने कबूल हुई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती तूफान से बचकर जूदी पहाड़ पर ठहरी आशुरा यानी कि 10वें मुहर्रम को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से निजात मिली मुहर्रम में ही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन से निजात मिली 10 मुहर्रम को। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने, ये भी मुहर्रम में ही हुआ। इसीलिए मुहर्रम को कहा जाता है महीनाए बरकत। अब सवाल आता है, मुहर्रम के रोजे क्यों रखे जाते हैं? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो देखा यहूदी कौम 10 मुहर्रम का रोजा रख रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम लोग आज रोजा क्यों रखते हो? यहूदियों ने कहा, आज ही के दिन अल्लाह ने हजरत मूसा और उनकी कौम को फिरौन से बचाया था, इसलिए हम शुक्र के तौर पर रोजा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा पर तुमसे ज्यादा हक रखते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और मुसलमानों को भी ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरादा किया था, अगर अगला साल जिंदा रहा तो 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम दोनों के रोजे रखूंगा ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो। यानी सिर्फ 10 का रोजा न रखा जाए बल्कि या तो 9, 10 या फिर 10, 11 मुहर्रम का रोजा रखा जाए। अब बात करते हैं मुहर्रम के रोजों के फजाइल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशुरा के दिन का रोजा पिछले साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। यानी कि ये रोजा रखने से पिछले साल के छोटे मोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। मुहर्रम के रोजे न सिर्फ अज्र सवाब का जरिया है बल्कि हमें सब्र, शुक्र और अल्लाह की इताअत सिखाते हैं। करबला का वाकया भी हमें याद दिलाता है कि हक की राह में जान भी कुर्बान करनी पड़े तो डरना नहीं चाहिए। दोस्तों, मुहर्रम सिर्फ गम का महीना नहीं, ये सब्र, शुक्र और हुसैनियत का पैगाम है। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वाकये पर फिर मुलाकात होगी एक और दिल छू लेने वाले वाकये के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।